Hello dear student. In my previous video we have discussed about the properties of square and square root. Now we will start first exercise, that is first figure it out of updated NCERT grade 8. बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं. अगर आपने प्रॉपर्टीज़ बहुत ध्यान से पढ़ी हैं देन क्वेश्चंस आर वेरी इजी फॉर यू. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो हमने क्या सीखा था. अ नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो आप इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस नंबर इट इज़ एंडिंग विद 2. If I talk about this number ending with 8, if I talk about this number ending with 7, तो first, second and third are not perfect square because their unit digit is 2, 8, 7 रिस्पेक्टिवली. राइट. तो अगर कोई भी नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या फिर ओड नंबर ऑफ 0 से एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 2. विच वन अमंग दीज हैज़ लास्ट डिजिट 4. तो लास्ट डिजिट 4 किसका स्क्वायर करने पे आता है. वी नो वेरी वेल. अगर हमारे पास कोई नंबर है वो 2 से एंड हो रहा है या कोई नंबर 8 से एंड हो रहा है तो इनका स्क्वायर करने पे हमारा यूनिट डिजिट 4 रहता है. तो अब ढूंढो सिर्फ वो नंबर जो एंड हो रहे हैं या तो 2 से या 8 से. ये नंबर नहीं होगा. ये नंबर 108 स्क्वायर मस्ट एंड विद द 4. ये नंबर हो सकता है 292 होल स्क्वायर. 36 नहीं होगा क्योंकि 36 का स्क्वायर एंड विद द 6. 64 का स्क्वायर एंड विद द 6. सो ओनली दीज टू नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच कैन बी डन बाई 2 वेज. अब इसका जो करने का एक प्रॉपर तरीका है आइडेंटिटी से वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले देखिए हम ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हमें गिवन है given that 125 square is 15,625. What is the value of 126 square. अब अगर 126 का स्क्वायर करोगे तो इट इज़ गारंटेड यूनिट डिजिट 6 रहने वाला है. तो अब देखो किसको सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट 6 आएगा. अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी 5 और 6 को ऐड करूँगी तो यूनिट डिजिट 6 नहीं आएगा. ऑप्शन रिजेक्टेड. अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगी तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ 5 है. इनको ऐड करने पे भी 6 कभी नहीं आएगा. रिजेक्टेड. सेम यहाँ पे 5 और 8, 5 और 3 को ऐड करने पे 8 आता है, 6 नहीं आएगा तो रिजेक्टेड. नाउ हेयर 5 एंड 1 कैन बी 6 और यहाँ इसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, यहाँ भी 6 है. राइट. अब मुझे क्या गिवन है 125 square is 15,625. 15,625. अब नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर यहाँ पे है 51 का स्क्वायर. 51 का स्क्वायर और इतना चेंज तो नहीं आएगा. तो मेरा ऑप्शन से अगर मैं चेक करूँ तो ये ऑप्शन बनेगा. और फिर भी आपको डाउट है तो जस्ट चेक दीज टू एंड यू गेट द आंसर. और इसको करने का और तरीका मेरे पास क्या रहता है. हमें नंबर गिवन है 126 होल स्क्वायर जो मुझे सॉल्व करना है. क्या मैं लिख सकती हूँ इसे 125 + 1 लिख सकती हूँ. कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 125 + 1 इज़ 126. राइट. अब a + b होल स्क्वायर, क्या किसी को आइडेंटिटी याद आई. a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab. राइट. लेट्स अप्लाई द आइडेंटिटी. a स्क्वायर 125 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 125 इंटू 1. दिस नो नीड टू सॉल्व. इसने खुद सॉल्व करके दे रखा है, हम वहीं से उठा लेंगे. 15625 15,625. अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 250. Now add all and you will get
you will get this 15,876. So you will get fourth as your answer. Next question is, find the length of the side of the square whose area is 441. ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं. What is the area of square? That is side square. तो यहाँ से आपके पास साइड क्या आ जाएगी? ग्रेड 7 में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं. साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. या आप क्या कैसे कह सकते हो? 441 किसका स्क्वायर है? या आप कह सकते हो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया? दैट इज 441. यू विल गेट 21 मीटर. Right, to faster your calculation, it is very important to you learn square up to 25, at least up to 25. Next question is very important question number 5. Find the smallest square number that is divisible by each of the following number 4, 9 and 10. You remember, whenever we want to find out a number जो सबसे डिवाइड हो जाए, आपको याद है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, ग्रेड 6 में और 7 में कभी जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करते थे तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे और वो एलसीएम सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाता था. तो वेन एवर वी टॉक अबाउट अ नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हमेशा एलसीएम. तो क्विकली टेक आउट द एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10. लेट्स फाइंड आउट. हेयर 4, 9, 10 इनका एलसीएम मैंने निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. देखो, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक हैक बताती हूँ. हमेशा 5 को पहले इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो. 5 2 ज़ा 10. अब माइंड में रखो 10. अब 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और डोंट फॉरगेट दैट 10. तो एलसीएम आ गया 10. अब एलसीएम आ गया 180. अब 180 वो नंबर है जो 4 से, 9 से, 10 से पूरा डिवाइड होता है. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है? लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर. इज इट अ स्क्वायर नंबर? स्क्वायर तो है ही नहीं, क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर हैं सब पेयर में नहीं है. तो अगर इसके नंबर्स, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उसको आप पेयर में बना दो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. अब इसको पेयर में बनाने के लिए क्या चाहिए? देखो, 2 के पास भी उसका दोस्त है, 3 के पास भी उसका दोस्त है, कौन अकेला है? 5. तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को पेयर मिल जाएगा और यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब 18, 5 ज़ा 90 और 1 0. तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एंड दिस इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10. तो आपको क्या करना है? पहले एलसीएम निकालना है, फिर देखना है कि उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसका कौन सा फैक्टर अनपेयर्ड है और उसी से मल्टीप्लाई कर देना है. आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the smallest number by which 9,408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. This is very important question. अब एक बात मैं कहना चाहूँगी, solution of this question and previous question is same. What is the change? The way of asking the question. So most of the time you hardly focus, your main focus is on solution. इसका क्या आंसर है, ये कैसे बनेगा solution. But I suggest हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करो. क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो आंसर इजीली बना पाओगे. अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन डिफरेंट है, बट दोनों का सॉल्यूशन सेम है. आइए देखते हैं कैसे. तो सबसे पहले तो 9,408 का क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो फटाफट से करते हैं. नाउ दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9,408, जहाँ पे मेरे पास ये एक फ्रेंड्स का पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया. अब अकेला हमारे पास रह गया 7. अगर क्वेश्चन होता बाय विच डिवाइडेड तो आप 3 से डिवाइड करके इसे भगा देते और जो बचते सब पेयर में बचते. और अब क्वेश्चन है बाय विच वी नीड टू मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई बाय 3. मल्टीप्लाई बाय
3, क्योंकि अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेयर बन जाएगा, और पेयर बनने के बाद ये सारे के सारे पेयर में होंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। एक पार्ट जो पूछा गया था उसका आंसर मिल चुका है। अब दूसरी चीज़ पूछी गई है, पेपर में मोस्टली आप एक आंसर करते हो और भूल जाते हो, तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फिर पूछा है फाइंड द स्क्वायर रूट, इसीलिए मैंने सिंबल लगा दिया स्क्वायर रूट का। अब स्क्वायर रूट एक जेल है, याद आया, और इस जेल से बाहर निकलने का पासवर्ड है पेयर। तो पेयर बन गया, इधर पेयर बन गया, इधर पेयर बन गया, क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी पेयर बन गया, और एक ये पेयर, और हर एक पेयर में से एक डिजिट बाहर आ जाएगा। यहाँ से एक 2 बाहर, यहाँ से एक 2 बाहर, थर्ड पेयर से एक 2 बाहर, अब 3 में से एक 3 बाहर, और यहाँ से 7 बाहर। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस, 2 into 2 into 2 into 3 into 7. You will get answer 168. Next is how many number lie between the square of following. You remember the property. There are 2 n non-perfect square number lie between square of n and n plus 1. दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? 2n, मतलब छोटे वाले नंबर का डबल करना है। तो यहाँ पे आपका छोटे वाला नंबर क्या है? जस्ट टेक द डबल ऑफ दैट नंबर। दिस इज स्मॉलर 16 और 17 में विच इज स्मॉलर 16, तो 16 2 ज़ा 32 numbers lie between 16 square and 17 square. Next is smaller number is 99. 99 into 2, double of 2n. It is 198 numbers lies between square of 99 and 100. Next question is, इन दिस क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड कंप्लीट द पैटर्न। तो देखो, आपको कभी पैटर्न लर्न करने की नीड नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड कि जो पैटर्न है वो क्या पैटर्न गिवन और क्या फॉलो किया जा रहा है। लाइक आप देखो 1 2 3 देन 3, कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट देखो 2 3 6 7, कुछ समझ आया। 1 2 का प्रोडक्ट किया, 2 आ गया और राइट हैंड साइड में उससे नेक्स्ट ले लिया। 2 3 का प्रोडक्ट किया, 6 आ गया और यहाँ उससे नेक्स्ट ले लिया। चेक करते हैं, क्या पता कुछ और पैटर्न हो। 3 4 का प्रोडक्ट किया, 12 और राइट हैंड साइड में नेक्स्ट। तो चेक करते हैं, अगर 4 into 5 किया 20, तो व्हाट आई शुड टेक हियर 21 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 21 स्क्वायर। सिमिलरली 9 into 10, here I will get 90, 10 into 9 90, then this side 91 square. Next number. Now the last question of this exercise is, how many tiny square are there in the following? Write the prime factorization of the number of the tiny square. अब क्या कोई बच्चा इसको ऐसे काउंट करने वाला है? 1 2 3 4 5 6। बी स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है आज के टाइम में। हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे काउंट करेंगे? वन साइड यू कैन सी 1 2 3 4 5, और दिस साइड ऑल्सो 1 2 3 4 5, तो 5 क्रॉस 5, टोटल 5 into 5, 25 tiny squares in one box. I am saying in one box 25. तो 25 25 25 25 25 25 25 25 is repeating how many times? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times. And this side also it is 9. I will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times. तो total 9 into 9. Let me write it, 9 into 9. तो फर्स्ट आई विल काउंट हाउ मेनी स्क्वायर, एक बॉक्स में कितने टाइनी स्क्वायर है, देन हाउ मेनी बॉक्सेस आर repeating. In complete pattern you can see 9 box vertically, 9 box horizontally. तो 9 into 9 81 squares है। इन वन बॉक्स 25 टाइनी स्क्वायर है, तो 81 बॉक्स में कितने होंगे? 81 into 9। अब आपको निकालना है पहले तो ये नंबर कितने टाइनी स्क्वायर है। अब देखो यहाँ एक ट्रिक बताती हूँ, ऑलवेज मल्टीप्लाई 5 फर्स्ट। 5 into 9 45, और दिस 5 into 9
45, देखना कैलकुलेशन ज़ीरो। अब यू रिमेंबर मैंने आपको ट्रिक बताई थी टू मल्टीप्लाई दोज नंबर जिनका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या रहता है 5। तो 25 तो फिक्स है, यहाँ 4 है तो 4 से नेक्स्ट 5, 4 5s are 20. So 2025 squares, tiny squares are there in this pattern. Next is to find the prime factorization. अरे भाई इसको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करने की क्या नीड है, ऑलरेडी फैक्टराइज कर रखा है। फर्दर इसको फैक्टराइज कर देते हैं। देखो 5 इंटू 5 प्राइम फैक्टर है, 9 को इफ़ यू ब्रेक इनटू प्राइम फैक्टर इट इज़ 3 इंटू 3, और दूसरे वाले 9 को ब्रेक करोगे 3 इंटू 3. So this is the prime factorization and 2025 are total tiny scale. So with this our complete exercise, this is our first figure it out. All questions are very easy. Now comment me, do you really feel these questions are easy or difficult? जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।